अब हम पद परिचय करेंगे, ठीक है। पद परिचय में जैसे पुस्तकेषु, तो क्या हुआ, पुस्तक तो आपका क्या हुआ, शब्द, ठीक है। सप्तमी विभक्ति, और बहुवचन, ठीक है। फिर आपका आता है ऐसे ही परहस्तेषु, दूसरों के हाथों में, ये आपका हस्त, ठीक है। हस्त शब्द, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। ताराणाम, तारों का, तो तारा शब्द और कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। फिर बहुवचन, यानी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, तारा शब्द षष्ठी विभक्ति, बहुवचन संबंध कारक। ताराणाम, तारों का। पृथिव्याः, पृथ्वी शब्द, ये भी आपकी षष्ठी विभक्ति लेकिन स्त्रीलिंग, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। सर्वस्य, सर्व शब्द, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। विनयम, द्वितीय विभक्ति। येषाम, येषाम का अर्थ जिनमें, मर्त्यलोके, षष्ठी विभक्ति नहीं, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, मृत्यु लोक में। ठीक है। अब हम संधि विच्छेद करते हैं। नहीं रुको, अब हम संधि विच्छेद करते हैं। जैसे नंबर 1 मृगाश्चरन्ति, तो मृगः प्लस चरन्ति। फिर एक खादन्नपि, खादन्नपि तो खादन प्लस अपि। फिर एक धनमाप्नोति, तो धनम प्लस आपनोति। ओके। फिर धर्मस्ततः, तो धर्मः प्लस ततः। ये आपका जो स है वो विसर्ग के अंदर विलुप्त हो गया है। ठीक है। फिर मर्त्यलोके,
तो मर्त्य प्लस लोके, फिर तद्धनम, तो तत् प्लस धनम, तद्धनम। तो संधि विच्छेद समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं समास विग्रह। समास विग्रह। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समस्त पद बनता है वो है आपका समास, और हम उसके टुकड़े करने को क्या बोलते हैं? समास विग्रह। ठीक है। सबसे पहले है परहस्तेषु। समस्त पद क्या है? परहस्तेषु। तो परेशान हस्तेषु, परेशान हस्तेषु। कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास। ऐसे ही कार्यकाले, कार्यस्य काले, कार्य के समाप्त होने पर, यह है आपका षष्ठी तत्पुरुष। फिर आता है अधन, तो इसका हुआ न धन यानी धनहीन। यह हुआ आपका नए तत्पुरुष समास। यानी मना करने के अर्थ में। मर्त्य लोके, तो मृत्युः लोके, यह हुआ आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। रिक्त स्थान भरना हो तो पहला है आपका जैसे येषाम, रिक्त स्थान देखिए, येषाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणा न धर्मम ते मर्ति लोके भुवि भार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये आपका पूरा श्लोक लिखना है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पूरा श्लोक आपको लिखना है। फिर आपका आता है एक शब्द में उत्तर, ताराणाम किम भूषणम, तो ताराणाम एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर, तो ताराणाम किम भूषणम, तो ताराणाम चंद्रः भूषणम। एक शब्द में बोलेंगे तो हम चंद्रः। दूसरा आपका आता है कीदृशी विद्या निष्फला भवति, तो पुस्तकेषु विद्या निष्फला भवति। यानी पुस्तकेषु, या विद्या पुस्तकेषु, या विद्या पुस्तकेषु, यानी जो विद्या पुस्तक में रखी गई है वो निष्फल है। फिर ये पतिः कस्य भूषणम, तो नारीणाम। फिर आपका था सर्वस्य भूषणम किम अस्ति, सभी का आभूषण क्या है? विद्या। सर्वस्य भूषणम विद्या अस्ति। फिर है आपका भुवि भार भूता के संति, तो येषाम न विद्या न तप न दानम
ज्ञानम न शीलम गुणा न धर्मम ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता संति। ठीक ना, जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील ये आदि गुण न हो वे इस पृथ्वी पर भार के समान है। ठीक है, और श्लोक आपको मैंने अर्थ बताई दिए हैं और बाकी आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। आप पॉजिटिवली जो भी वर्क दिया जाएगा आपको करना है।